Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. चलो देखते हैं, यहाँ तक हो गया था ना। Double 880, sir. हम्म ए बी सी डी को लिखा है 24। अब ए का मतलब होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो दिस इज 24। ठीक है। सिमिलरली ई एफ जी एच, ई इज 5 6 7 एंड 8। इनको आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1680। सिमिलरली आई जे के एल, तो आई इज 9 10 11 12। when you will multiply all this, so you will get 11880। ठीक है, यही आ रहा सबका, क्लियर है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। ये कोड लिख लीजिए ऐसे ही पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। लिख लिया? मैंने तो लिख लिया। हाँ सर। सबने लिख लिया? बटरफ्लाई का 1 और 9? वाइट। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को करना कैसे है कि आपको जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स के करस्पॉन्डिंग कोड पता लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए तरीका यह है कि आप सबसे पहले उन वर्ड्स को ढूंढें जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस में हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर, आर आर, आर तीनों में है। यानी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों में होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा आर को, तो दिस इज 2। ठीक है, तो 2 इज आर। क्लियर है बात? इसके बाद अब आप ढूंढिए जो सेकंड नंबर पर हो, जैसे ब्यूटीफुल, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो यानी कि दोनों में और कौन सा है नंबर, दैट इज 8। ठीक है, तो 8 इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना, 8 इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर दो हो गए, तो बटरफ्लाइज के लिए जो बचा दैट इज 1, तो 1 इज बटरफ्लाइज। ठीक है, 1 इज बटरफ्लाइज। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर जैसे दो में आपको लिलीज दिख रहा है, तो दो में लिलीज दिख रहा है तो 6, 6 इज लिलीज। ठीक है, 6 इज लिलीज। और वाइट, वाइट इज 9। ठीक है, तो 9 इज वाइट। है ना, क्लियर है बात? 6 इज लिलीज, तो ये सारे हो गए। अब आपसे जो भी पूछा है दैट इज बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज का नंबर इज 1। ठीक है, और 9 नंबर किसका है, 9 इज वाइट। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी ने तो नहीं पूछा आज तक, बट हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसको भी ऐसे ही करिए, इसको भी नोट कीजिए ऐसे ही।
कर लिया नोट? आंसर बताइए। हो गया तो आंसर बताइए। सर रेड होगा यस, हम्म। और रोजेस का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम्म। और ये वेजिटेबल्स आर, उसका होगा MPSH। ठीक है, सबका हो गया। देखो, IBP मीन्स रोजेज आर ब्लू, SH मीन्स रेड फ्लावर्स, एंड PMH मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वही करना है। सबसे ज़्यादा वाला ढूंढ लीजिए पहले। आपको R दिख रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ ढूंढिए IBP PMH। तो यानी कि R यानी कि P रिप्रेजेंट्स R। ठीक। सिमिलरली फ्लावर्स इधर भी है, फ्लावर्स इधर भी है, तो H इधर भी है, H इधर भी है, तो H इज़ फ्लावर्स। ठीक है, H इज़ फ्लावर्स। तो वेजिटेबल्स इज़ M, M इज़ वेजिटेबल्स। ठीक है। रेड मीन्स S, S मीन्स रेड। देन रोजेज आर ब्लू। अब रोजेज आर ब्लू में एक I है, एक B है, बट कौन सा रोजेज के लिए है, कौन सा ब्लू के लिए है, वो नहीं पता लग सकता। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ब्लू आई और बी, रोजेस आई और बी। हाँ, तो इसलिए हाउ इज रेड, रेड इज रिटन एज S। ठीक है, रोजेस के लिए आप नहीं बता सकते, कांट बी डिटरमाइंड। फिर इसके बाद वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, यानी कि एस। PMS कुछ भी मतलब। हाँ। ठीक है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, बट ये चार अल्फ़ाबेट्स उसमें होंगे, दैट इज़ PHM and S। तो आंसर विल बी A। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अगेन सेम, इसको नोट कीजिए। सर हो गया। हो गया। हम्म। एक्सपर्ट। सर एनजे। ये भी हो गया। एक मिनट को देख रही हूँ। Okay.
सर डिटेल्स यानी ए के, हिम यानी यूटी, एंड आर यानी सी। एक मिनट, इसमें एन के भूल दिया था ना, यू यानी एन के, तो सीपी होगा। हो गया? हाँ सर। सर आर वाई पी एन ए के। निकालो, सारे निकालो। एडवाइज यू। सर इसमें तो सी एन डी होगा, क्योंकि एन के तो वहां उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोला था। हम्म हो गए सारे? हम्म। तो ये भी वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस ज़्यादा है ना। गिव अवर न्यू डिटेल्स इज कोडेड एज दिस, एक्सपर्ट एडवाइस गिव एक्सप्लोर। ठीक है, अब आप देख लो, जैसे इसमें गिव वर्ड आपको दिख रहा है 3 जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इसमें आर बी और आर बी। ठीक है, तो गिव इज़ आर बी, है ना, यही आ रहा है। हाँ गिव इज रिटर्न एज आर बी। नेक्स्ट डिटेल्स यहाँ भी है, डिटेल्स यहाँ भी है। ठीक है, तो डिटेल्स इज आई थिंक ए के। हाँ सर। ठीक है, तो डिटेल्स इज ए के। ठीक है, ए के हो गया, डिटेल्स हो गया। नेक्स्ट इज न्यू। न्यू यहाँ भी है, न्यू यहाँ भी है। ठीक है, सी पी एन के, सी पी एन के। ठीक है, अभी नहीं बता सकते क्योंकि आवर न्यू यहाँ भी बच रहा है और आवर न्यू यहाँ भी है। ठीक है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर विल बी आर वाई। एक्सप्लेन विल बी आर वाई, एक्सप्लोर विल बी आर वाई। ठीक है, एक्सप्लोर इज आर वाई। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो सिर्फ यही है, यू है एक जगह, यू, यहाँ कहीं और यू है, यू भी कहीं नहीं है। आवर है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आवर, अच्छा आवर फ्यूचर, आवर न्यू, अच्छा ठीक है। एक्सपर्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दिस इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इज एन जे, एन जे। एक्सपर्ट इज एन जे। ठीक है, एन जे एक्सपर्ट, एन जे एक्सपर्ट। ठीक है, नाउ वी हैव ओनली वन वर्ड लेफ्ट, दैट इज एडवाइस। तो एडवाइस इज डी एफ। ठीक है, एडवाइस इज डी एफ, एडवाइस इज डी एफ। ठीक हो गया, तो ये वाला तो पूरा हो गया। इसके बाद इस वाले में भी यू बचा है, यू इज पी जे। ठीक है, यू इज पी जे,
यू इज़ पी जे, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ आवर फ्यूचर, आवर न्यू, तो आवर न्यू इज़ एन के सी पी, एन के सी पी, तो फ्यूचर इज़ पी एन। ठीक है, फ्यूचर इज़ पी एन, फ्यूचर इज़ पी एन। अब इसमें अवर न्यू यहाँ भी है और अवर न्यू यहाँ भी है, तो इसके बारे में तो नहीं पता लग रहा है, क्योंकि सी पी एन के और सी पी एन के है ना। तो अवर न्यू का कोड क्या है, मतलब अवर और न्यू का कोड क्या है, वो अलग अलग नहीं पता लग रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो नेक्स्ट आगे जाएं, तो व्हाट इज़ द कोड फॉर एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट का कोड है एन जे। ठीक है, एक्सपर्ट का कोड है एन जे। इफ गिव हिम न्यू इज रिटर्न एज एन के यू टी आर बी, देन व्हाट इज द कोड फॉर डिटेल्स हिम अवर इन द कोड लैंग्वेज गिवन। अच्छा, गिव हिम न्यू, गिव हिम न्यू इज एन के यू टी आर बी। अब न्यू इज एन के, तो इसका मतलब न्यू, इन दोनों से हमें ये पता लगता है कि न्यू इज एन के। ठीक है, तो न्यू इज एन के, तो गिव हिम, गिव का कोड हमारे पास आ गया था ना, गिव इज आर बी। ठीक है, गिव इज आर बी, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि न्यू इज एन के, गिव इज आर बी, तो हिम इज यू टी। ठीक है, और अवर हमने डिटेल्स, अवर और डिटेल्स निकाला है पहले ही, नहीं अवर नहीं निकाला है, अवर विल बी देन क्योंकि अगर आपका न्यू इज एन के, तो अवर विल बी सी पी। ठीक है, तो अवर विल बी सी पी। अब आपको डिटेल्स हिम अवर बताना है, तो हिम और अवर तो ये हो गया यू टी और सी पी, डिटेल्स इज ए के, तो ए के यू टी सी पी, ए के यू टी, ये। ठीक है, इसके आगे एक्सप्लोर डिटेल्स फ्यूचर, एक्सप्लोर डिटेल्स फ्यूचर, एक्सप्लोर डिटेल्स फ्यूचर, दैट इज ए के आर वाई पी एन, ए के आर वाई पी एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एफ डी एफ पी जे, डी एफ, डी एफ पी जे एडवाइस यू। ठीक है, एडवाइस यू, और गिव न्यू डिटेल्स, गिव न्यू डिटेल्स, गिव न्यू डिटेल्स, डिटेल्स ये है ए के, तो यानी कि ए के एन के आर बी, ए के एन के, नहीं ये नहीं, ये है क्या, ये थोड़ी है। गिव न्यू डिटेल्स, गिव न्यू डिटेल्स पूछा है ना, हाँ, तो गिव न्यू एन के आर बी ए के, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, है ना, यस और नो। Cannot be determined. हाँ, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट। Jug. सबका आ रहा है, बताओ। इफ स्पून इज कॉल्ड प्लेट, प्लेट इज कॉल्ड नाइफ, नाइफ इज कॉल्ड जग, जग इज कॉल्ड ग्लास, ग्लास इज कॉल्ड सॉसर एंड सॉसर इज कॉल्ड स्पून, तो बाय व्हाट डू वी कट फ्रूट, वी कट फ्रूट बाय नाइफ, एंड नाइफ इज कॉल्ड जग, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है?
हाँ सर। नेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका ये है, डायरेक्शन देखना चाहो तो देख सकते हो एक बार। स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर वाइल स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड ऑप्शन इज स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट वाइल वन इज नॉट सफिशिएंट। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, करिए। हम्म, हो रहा है।
हो गया? सर हाउ इज नो कोडेड इन द कोड लैंग्वेज? स्टेटमेंट दिस इज रिटन, जिसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, तो आपको एक एक करके स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा। तो पहले वाले में आप देखो, यू हैव बट, यू हैव नन एंड, नन एंड, तो तीन ऐसे वर्ड जो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है, ठीक है। तो ये तीनों का तो इन तीनों में से कोई मीनिंग होगा। तो यहाँ पर बचा नो, तो नो का मतलब क्या है? दिस इज़ नो, ठीक है। तो आपको नो का ही कोड बताना है, तो नो इज़ दिस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मतलब फर्स्ट से आंसर आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में अगर हम देखें, तो सेकंड वाले में नन है, इफ़ है। अब दो कौन से कॉमन वर्ड हैं यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो दो कॉमन वर्ड हैं, एक है एल ई और एक है एस ई, ठीक है। बट इसके अलावा दो वर्ड आपके पास और बचते हैं, दैट इज़ नो एंड विल एंड नॉट एंड ऑल। तो इनका आप मीनिंग यहाँ से नहीं बता सकते, ठीक है। तो नो का क्या मतलब होगा वो आप सेकंड स्टेटमेंट से नहीं बता सकते, फर्स्ट से बता सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। सर नेक्स्ट सर हो गया? सर न्यूमेरिकल कोड फॉर वाटर, द कोड फॉर गिव मी वाटर इज दिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेटमेंट वन अलोन से तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तीन वर्ड नहीं बता पाएंगे आप। सेकंड, द कोड फॉर यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी इज़, अगेन इससे भी नहीं बता पाएंगे, मतलब इंडिविजुअल स्टेटमेंट से तो नहीं हो रहा है। अब अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें, तो आप यहाँ से अगर देखेंगे, तो यू हैव मी, मी एंड वाटर आर कॉमन हेयर, मी एंड वाटर, तो यहाँ से आपको कॉमन वर्ड्स मिल रहे हैं, नंबर्स मतलब 7 एंड 1, ठीक है। बट स्टिल आप इन दोनों में से कौन सा वर्ड या कौन सा न्यूमेरिकल कोड इज़ यूज्ड फॉर वाटर आप नहीं बता सकते, है कि नहीं बात? ठीक है, अगर हाँ आपसे गिव का पूछा जाता तो आप गिव का बता सकते थे, ठीक है, वो भी दो स्टेटमेंट यूज़ करके। सिंगल स्टेटमेंट में तो कोई भी नहीं बता पाएंगे आप यहाँ से। अगर गिव का पूछा जाता तो आप बता सकते थे कि 9 यूजिंग स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स। बाकी किसी भी वर्ड का यहाँ से बता पाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मी और वाटर का तो नहीं बता सकते, गिव का बता सकते हैं। इसके बाद यू कैन ब्रिंग, इन वर्ड्स का भी नहीं बता सकते, ठीक है। यू कैन ब्रिंग फॉर किसी का नहीं बता सकते, आप सिर्फ गिव का बता सकते हैं, यस और नो? सर हाँ, यस दैट टू इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स 1 एंड 2। बट इन दिस केस जो आपसे वाटर पूछा है, तो वाटर के लिए द आंसर विल बी ऑप्शन डी, कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर, इवन बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द
क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बट ये हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हो गए, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है ना, तो मतलब एक एक दो दो टाइप, एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं हर टाइप के। हालांकि इस तरीके के जो मैंने आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये वैसे आ सकता है एग्जाम में, है ना। वो कल सिंबल वाला हम लोगों ने किया था, सिंबल वाला पूछा है, ठीक है। वो एक हमने जो कल किया था वो भी सिंबल वाला पूछा, और इस साल भी जो पूछा गया था वो भी मैंने करवाया है आपको, है ना। तो ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। बाकी ये जो अभी हमने बीच में करे कुछ ये कोडिंग वाले इस तरीके के, ऐसे क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने तो नहीं पूछे हैं, ठीक है, बट स्टिल पूछे जा सकते हैं। अब इनका मतलब वो कोई सोर्स नहीं है ना हमारे पास, मतलब ऐसे क्वेश्चन ये, मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके सीडीएस एनडीए में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ से भी हम एक आइडिया नहीं ले सकते कि यूपीएससी पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट मे बी कभी पूछ ले तो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप एग्जाम में जाएं और देखें कि यार एक बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, ब्लैंक हो जाए, है ना। तो मतलब कोई बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और हम कर सकते हैं, ठीक है ना बात। चलिए फिलहाल इसका बताइए आंसर क्या होगा। सर 23 होगा। 23 होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको वही है, ये जो तीन दिए हुए हैं इनमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको लास्ट वाले में अप्लाई करना है। तो दिस इज़ नथिंग बट 1 + 4 × 2, दैट इज़ 9। Similarly 2 + 8 × 2, that is 16 + 2 is 18, 3 + 6 × 2, that is 12 + 3 15. तो similarly 7 + 8 × 2, that is 16 + 7, that is 23. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है ना। सर मैंने इसको अलग तरीके से किया, बताए। जैसे कि 1 + 4 हाँ, किया 5 और उसके साथ सेकंड नंबर को मैंने ऐड किया फिर 4। तो बात तो एक ही है ना यार। अच्छा सही वन सही है प्लस सर, सही है। 1 + 4 + 4 यही तो किया। हाँ हाँ तो हाँ यानी कि सही है सेकंड वाले सर, नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके तो ऐड किया, करेक्ट करेक्ट, हाँ सर। ठीक है। सही है, क्लियर है सबको। Yes. चलिए नेक्स्ट। 2020 में पूछा गया, ऐसे भी हमने कल भी एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। सर इनका नंबरिंग करके × 2। हम्म, ठीक है। तो लाइक GHI, तो GHI इज G इज 7, H इज 8 एंड I इज 9, ठीक है। तो मतलब GHI को आप अगर आप सिंपली लिखें तो 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यू विल हैव 1578, ठीक है। सिमिलरली DEF को आप लिखेंगे तो D इज़ 4, E इज़ 5 एंड F इज़ 6, मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल हैव 9 1 2। तो आपसे ABC का मतलब पूछा है, तो ABC इज़ 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 2 4 6, ठीक है, 2 4
6. आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है. दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल कोडिंग. ठीक है, कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द नंबर 1 इज असाइंड टू ऑल द लेटर्स इन ऑड नंबर्ड प्लेसेस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर and remaining letters are assigned the number 2, then what is the code for the word Indian. ठीक है, तो इसको बेसिकली कहते हैं कंडीशनल कोडिंग, कि आपको कुछ कंडीशन दी हुई है कि किस तरीके से आपको इन अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स असाइन करने हैं. ठीक है, बताइए आंसर. सर ऑप्शन डी. ए, डी. डी. देखते हैं. इंडियन वर्ड है, आपको लिखा है कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी ऑड नंबर लेटर्स हैं दे आर असाइंड 1. तो पहले इनका आप नंबर लिख लें. ठीक है, आई इज़ 9, एन इज़ 14, डी इज़ 4, आई इज़ अगेन 9, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 14. तो ऑड नंबर 1 है, बाकी सब 2 है. तो ऑड नंबर इज़ 9, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 होगा. ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2. क्लियर है बात? हाँ सर. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस जो हमारे पास इस टॉपिक के थे. तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में, किसी भी बात में, किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी तो पूछ लीजिए, बिकॉज हमारी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. इजी टॉपिक है, ठीक है ना? Yes. टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, ज़्यादा नहीं भी आएगा तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा. ठीक है, हाँ. और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक क्वेश्चन आप कर लेंगे. ठीक है, हम्म. अच्छा मुझे एक बात बताइए. कम खा के आए हैं? लगता है, थोड़ा लोग कम खा के आए हैं. लोग कम या खा फिर के आए हैं? कौन कम खा के आया भाई? सर ये दोनों. अच्छा, आप कहीं वैसे रूम में बैठे हो क्या, किसी मतलब ओपन स्पेस टाइप के उसमें रूम में बैठे हो क्या, मतलब हाँ सर. एम्प्टी रूम है? हाँ. क्योंकि हाँ. आपका वॉइस जो है ना इको कर रहा बहुत. हाँ. चले थोड़ी देर करते हैं, 10-15 मिनट ही सही, चाहे कम से कम स्टार्ट तो हो जाएगा, है ना? फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे. टाइम एंड वर्क. तो देखिए, लेट देयर बी अ पर्सन ए, और वो पर्सन ए जो है वो लेट से कि 100 चेयर्स ही वांट टू मेक 100 चेयर्स. ठीक है, 100 चेयर्स वो बनाना चाहता है, एंड लेट से ही वांट टू मेक दीज 100 चेयर्स इन 10 डेज. ठीक है, 10 दिन में वो 100 चेयर्स बनाना चाहता है. तो हाउ मेनी चेयर्स विल ही हैव टू मेक इन आर डे? एक दिन में कितनी चेयर्स बनानी होंगी? दैट इज 10 चेयर्स. ठीक है, if he keeps on making 10 chairs per day, then in 10 days he will be able to make total 100 chairs. ठीक है बात? क्लियर है? Yes, sir. Now if similarly one has to make, let's say 3000 chairs. ठीक है, 3000 chairs अगर बनानी है ना? There is let's say a person A, एक कोई पर्सन A है, he makes let's say 500 chairs per day. So how much time will he take to make 3000 chairs?
3000 divided by 500, that is 6. Yes or no? Yes, sir. And if similarly these 3,000 chairs is to be made by, let's say, B, and B makes, let's say, 1000 chairs per day, तो time taken by B will be equal to how much? 2 days. 3000 divided by 1000, that is 3 chairs per day. Yes or no? Sorry, हाँ सर sorry. 3 days. ठीक है, 3000 चेयर्स बनानी है. ए जो है वो एक दिन की 500 चेयर बनाता है, तो ए विल टेक हाउ मेनी डेज टू मेक दीज 3000 चेयर्स? 6 डेज. ठीक है, वही सेम 3000 चेयर्स अगर बी को बनाने को दी जाए तो बी बनाता है एक दिन में 1000 चेयर्स, तो ही विल टेक टाइम 3 डेज. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. अब नाउ व्हाट वी डू, वी कंबाइन बोथ ऑफ देम. ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल सिचुएशन बनाई कि लेट से अब ये जो 3000 चेयर्स बनानी है, ये ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है. ठीक है, दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको पता है. ए जो है वो एक दिन में 500 चेयर्स बनाता है और बी जो है वो एक दिन में 1000 चेयर्स बनाता है. तो दोनों मिलके इफ़ दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दीज 3000 चेयर्स विल बी मेड. ठीक है, कितने दिन में चेयर्स बन जाएंगी? सर 2 days 2 डेज. ठीक है, क्योंकि जब डे 1 होगा, इसको अगर आप ऐसे समझें, डे 1 होगा तो डे 1 में दोनों लोग काम करने आएंगे. ए बनाएगा 500, बी बनाएगा 1000. तो आफ्टर डे 1 105,000 चेयर्स विल बी मेड. ठीक है, सिमिलरली जब डे 2 होगा फिर ये दोनों लोग आएंगे. ए जो है वो फिर से 500 बनाएगा, बी जो है वो फिर से 1000 बनाएगा. तो अगेन 1500 चेयर्स विल बी मेड ऑन डे 2. टोटल मिला के 2 दिन में 3000 चेयर्स विल बी कंप्लीटेड. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. अब इनके क्वेश्चंस में जो भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने हैं, उसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है और हर क्वेश्चन में आप इसी अप्रोच से चलेंगे. ठीक है, लेट्स से 6000 चेयर्स हैव टू बी मेड. लेट्स से 6000 चेयर्स हैव टू बी मेड और 3 लोग जो हैं वो इस काम को कर रहे हैं. लेट इज 1 ए बी एंड सी. 3 लोग हैं. ठीक है, ए बी और सी. अब ए जो है वो एक दिन में लेट से 300 चेयर्स बना सकता है पर डे. बी जो है वो बना सकता है लेट से 600 चेयर्स पर डे. और सी जो है वो एक दिन में बना सकता है 100 चेयर्स पर डे. तो क्वेश्चन यही है कि इफ़ दे ऑल 3 स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दीज 6000 चेयर्स विल बी मेड. ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, या ये आपको एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ दी जाएगी कि ए जो है वो किसी काम को, है ना, मतलब एक दिन में इतने दिन में करता है. ठीक है, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर कहें, जैसे ये तो मैंने आपको दे दिया कि चेयर्स मेड इन 1 डे. अगर ये दिया जाए कि लेट से ए जो है वो 10,000 या लेट से 1000 चेयर्स को 5 दिन में बनाता है ना, तो दैट मीन्स एक दिन में कितनी बनाएगा? 200. ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, दैट इज वर्क डन इन पर डे. ठीक है, और वर्क डन इन पर डे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी को हम कहेंगे वर्क डन इन 1 डे. ठीक है, कि हर दिन कितना काम किया जा रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. तो हर क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा दिया हो, जैसे दिया होता है ना कि सर्टेन ए कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 5 डेज. ठीक है, बी कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 डेज, ऐसे दिया होता है हर क्वेश्चन में. ठीक है, तो वहाँ से आपको उस डेटा से आपको फिगर आउट करना है कि हाउ मच वर्क दे कैन डू इन 1 डे ऑलवेज. तो दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. ठीक है,
उसके बाद आपको एक चीज़ जो है वो लेट करनी पड़ेगी, दैट इज़ टाइम, कि कौन कितना टाइम जो है वो काम करने में ले रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 6000 चेयर्स बनानी है, ए एक दिन में इतनी बनाता है, बी एक दिन में इतनी बनाता है, सी एक दिन में इतनी बनाता है। इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर तो इन हाउ मेनी डेज द चेयर्स विल बी मेड, टोटल चेयर्स विल बी मेड। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया प्रोडक्टिविटी कि एक दिन में कितनी कितनी बना रहे हैं। अब नाउ लेट से कि ऑल दीज थ्री आर टुगेदर वर्किंग फॉर टी डेज। ठीक है, तो यानी कि टाइम इसने भी टी डेज, इसने भी टी डेज और इसने भी टी डेज। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? देखो, ए जो है वो एक दिन में 300 चेयर्स बनाता है एंड ही इज वर्किंग फॉर टी डेज, तो हाउ मेनी चेयर्स विल ए मेक इन टोटल टी डेज? 300। 300 टी। ठीक है, बी कितनी बना लेगा? 600 टी। और सी कितनी बना लेगा? 100 टी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो ये चेयर्स बनी है दिस इज इक्वल टू 6000, है ना? Yes, sir. तो इन तीनों को यू विल ऐड एंड दैट विल यू विल मेक इक्वल टू 6000। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, और वही आपको निकालना है कि हाउ मेनी डेज दीज चेयर्स विल बी मेड। तो दिस विल बिकम 1000 टी इज इक्वल टू 6000 एंड फ्रॉम हेयर यू गेट टी इज इक्वल टू 6। यानी कि इफ ऑल दीज थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर तो दे विल मेक ऑल दीज 6000 चेयर्स इन 6 डेज। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बात? हाँ सर। अगर आप इंडिविजुअल देखें तो ए जो है वो एक दिन में 300 चेयर्स बनाता है, तो वो 6000 चेयर्स बनाने में लगाता 20 दिन, 20 डेज। सिमिलरली बी जो है वो चेयर बनाने में लगाता 10 दिन, 10 डेज। और सी जो है वो इंडिविजुअल अगर बनाता तो ही वुड हैव टेकन 60 डेज। बट दे ऑल आर मेकिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर एंड दे आर फिनिशिंग द वर्क इन जस्ट 6 डेज। ठीक है बात? Yes, sir. तो बेसिकली हर क्वेश्चन में इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू द सेम थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये डेटा दिया है डायरेक्टली तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है, अगर आपको कभी ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको दिया होगा कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन एंड इफ ए कैन डू दैट मच अबाउट दैट वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू इन 6 डेज, सी कैन डू इन 8 डेज, तो आप वर्क यहाँ पर जो दिया होगा उसको टोटल वर्क को डब्लू माने, फिर यहाँ से आप प्रोडक्टिविटी निकालें दैट डब्लू वर्क कैन बी डन बाय ए इन 5 डेज, तो मीन्स ही विल डू डब्लू बाय 5 वर्क इन 1 डे। ठीक है, अगर ये डब्लू वर्क कर सकता है 6 डेज में तो 1 डे में कितना करेगा? डब्लू बाई 6। अगर ये 8 डेज में डब्लू वर्क कर सकता है तो डब्लू बाई 8। ठीक है, फिर टाइम टेकन विल बी टी ऑल टुगेदर, फिर टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन को इक्वेट करें प्लस करके इक्वल टू टोटल वर्क रख दें, बस वहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज़ द बेसिक मतलब जो अप्रोच है आपको इन क्वेश्चंस में जो फॉलो करनी है। कभी कभार द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कि मतलब जैसे अभी तो यहाँ पर था कि ऑल आर वर्किंग फॉर टुगेदर फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ये भी होता है कि वन पर्सन ज्वाइन लेटर, ठीक है, उसने कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करा है, या कभी कभार ये होता है कि सम पर्सन मतलब एनी पर्सन हो सकता है कि वर्कड फॉर 2 डेज देन लेफ्ट, फिर वो चला गया, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कि जो व्यक्ति 2 दिन के बाद काम में ज्वाइन हो रहा है तो ही विल टेक 2 लेस डेज। ठीक है, या जिसने कुछ दिन तक काम किया एंड देन ही लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, तो फिर उसका डेज जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना बात? हाँ ठीक है ना, ये चीज़ आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगी, है ना? ठीक है, तो बात समझ गए, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ गए, Yes, sir. अप्रोच समझ गए? Yes, sir. ठीक है, कभी कभार ऐसा है मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग पहले से इसके क्वेश्चंस कैसे करते आए हैं। ठीक है, पहले से कैसे करते हैं गणेश कुमार, इसके क्वेश्चन कैसे करते थे टाइम वर्क के? आप यही सर, यही पैटर्न से। ऐसे ही करते थे? हाँ सर। तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का पैटर्न वैसा भी होता है कि अगर मतलब सम पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज तो 1 डे वर्क इज़ 1/5 ऐसे निकाल के, ठीक है, फिर उसका वो पूरा मतलब इतने लोगों का 1 डे वर्क वो पूरा एलसीएम वगैरह लेके वैसे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ऐसे करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी कभार बस होता ये है, जैसे इस बार के जो क्वेश्चंस थे 2025 के, आई थिंक 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, बट दोनों ही क्वेश्चंस थोड़ा सा लंबे थे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन वाज इजी, अगर आप इस पैटर्न से करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, बट थोड़ा सा लंबे थे, ठीक है। तो जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को भी, ठीक है ना बात। यस सर। तो बेसिकली कहानी यही है। अब क्वेश्चंस हम लोग फिर कल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। बाकी 1-2 दिन में ये हो जाएगा टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग की शीट मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको करना स्टार्ट कर लें, ठीक है सर। ठीक है। तो फ्राइडे तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और फिर ये हो जाएगा तो फिर इसको भी करेंगे, है ना। यस सर। चलिए फिर आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, है ना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। ओके, थैंक यू।